एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के विवादित बयान के बाद शुरू हुआ हरा बनाम भगवा विवाद। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। मुंबई की ठाणे महानगर पालिका के मुंब्रा इलाके से जीती एआईएमआईएम की पार्षद सहर यूनुस शेख इस वक्त टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक पर सुर्खियों में है। जी हां, सहर यूनुस शेख के तंज भरे भाषण और बयान अब बहस हो रही है। चाहे वह बयान कैसा हराया हो या फिर पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने वाला बयान। जी हां, उनके हर बयानों पर कहीं विवाद हो रहा है तो खुशी की लहर भी है। एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के एक विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हरा बनाम भगवा विवाद तेज हो गया है। बयान को लेकर सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बयान से राज्य की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है और विरोधी दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो आइए देखते हैं सहर शेख के ऊपर हमारी एक खास रिपोर्ट है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। आखिरकार क्या था विवाद का कारण, आइए जानते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी बैठक में सहर शेख ने कहा, हम मुंब्रा को हरा बना देंगे। ये बयान तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने इसे एआईएमआईएम का झंडा हरा होने के संदर्भ में समझा, लेकिन कुछ ने इसे भड़काऊ माना और कहा है कि इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, खासकर इसीलिए क्योंकि मुंब्रा में पहले से ही एआईएमआईएम का काफी प्रभाव है और इलाके को हरा करने का मतलब कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने इस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे हिंदुओं को धमकी देने वाला बताया और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। सोमैया का कहना था कि एआईएमआईएम अब नई पीढ़ी को कट्टर बनाकर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि पहले मालेगांव मानखुर्द को हरा करने की कोशिश हुई, अब मुंब्रा और फिर पूरी मुंबई को हरा बनाने की बात हो रही है। सोमैया ने यह भी कहा है कि जहां बीजेपी सत्ता में है वहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, हिंदू या मुस्लिम सब बराबर है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार को ऐसे मुद्दों पर सख्त रहने वाला बताया है। वहीं शिकायत के बाद मुंब्रा पुलिस ने सहर शेख को 2 बार बुलाया। उन्होंने बयान पर सफाई मांगी और स्थिति समझी। पुलिस ने जांच के दौरान सहर से लिखित जवाब मांगा। विवाद बढ़ने के बाद सहर शेख ने पुलिस को लिखित माफी सौंपी। इसमें उन्होंने कहा है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हरा से उनका मतलब पार्टी का झंडा था। माफी में लिखा, अगर मेरे भाषण से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूँ। हरा रंग मेरी पार्टी एआईएमआईएम का झंडा है, लेकिन मैं जिंदगी भर भारत के तिरंगे के लिए काम करूंगी और उसके लिए जीऊंगी मरूंगी। किरीट सोमैया ने पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि सहर शेख ने माफी मांग ली है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। सोमैया ने कहा, वो युवा है इसीलिए हम माफी स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने एआईएमआईएम पर चिंता जताई कि पार्टी नई पीढ़ी को कट्टरपंथ की ओर ले जा रही है। माफी के बाद विवाद थमता दिख रहा है और कोई आगे की बड़ी कानूनी कार्रवाई का जिक्र नहीं है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।